हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ वो बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि आप लोगों की कब से डिमांड थी कि आपको बीएमएस का एनसीआईएसएम बेस्ड फुल सिलेबस पढ़ना है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा बीएमएस का एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर और उसके नोट्स। पिछले 10 से 12 साल से हम आपको एआईए पीजीटी पीएससी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करा रहे थे आयुर्वेदा से रिलेटेड, और अब हम उसके साथ ही पढ़ेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी आप प्रॉफ में डिवाइड हो गया है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रॉफ के कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलेंगे, जिसमें आपका डिटेल में डिस्क्रिप्शन रहेगा। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है उसी हिसाब से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके सारे वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे और बीच बीच में उसके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो क्या होता है जनरली, जैसे आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते हैं तो अधिकतर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं, आईसीएसई बोर्ड से रहते हैं, है ना। तो जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको संस्कृत मिल जाता है देखने को, है ना, हिंदी, संस्कृत और श्लोक का याद करना रहता है, तो वहीं पर घबरा जाते हैं। और अधिकतर नीट की तैयारी करके भी यहाँ पर आते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे होते कि जो डायरेक्टली बीएमएस में एडमिशन लेते, बाकी अधिकतर तो नीट की तैयारी करके आते हैं। तो उनके दिमाग में वही फिक्स होता है कि भाई अब बढ़िया सा प्रिंट पहनेंगे, स्टैथो डालेंगे। तो इसमें भी ऐसा रहता है, डिसेक्शन करेंगे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमको किसमें आता है, एनाटॉमी में। जब डिसेक्शन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई रियल में डॉक्टर बनने वाले हैं। लेकिन जब संस्कृत पढ़ो, पदार्थ विज्ञान जब हम पढ़ते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में, तो बहुत अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या बनने आए थे, हम क्या कर रहे हैं। तो आधे वही कि नीट की तैयारी करके आप आए हैं और आधा साल आपका ऐसे निकल जाता है सदमे में कि भाई वहां नहीं हुआ, अब यहाँ हो गया तो हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचा हुआ आधा साल या 1 साल 1.5 साल का पूरा प्रॉफ है। तो क्या होता है उस समय पे, फिर दिमाग पर इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि हम चीजों को कवर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, यानी कि इसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे भी किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, और एग्जाम में लिखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने श्लोक के क्वेश्चन में डालने पड़ेंगे आपको, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें कितने श्लोक लिखना, कितना पेज लिखना है, क्या मैटर लिखना है। देखिए, जब मैं भी बीएमएस करती थी तो हमेशा मेरे थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर, मतलब टॉपर ही रहती थी, है ना। बहुत कम नंबर मेरे कटते थे। मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्री, मतलब मैंने सप्लीमेंट्री तो यूज ही नहीं की, मेन कॉपी ही भरती थी, उसके भी 1-2 पेज रह जाते थे। क्योंकि अगर आपको लिखना, मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि अगर आप लिखोगे, सप्लीमेंट्री भरते रहोगे कॉपी, उससे नंबर आपको नहीं मिलता, है ना। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो आपका मैटर देखता है कि आपने लिखा क्या। पूछा था वात के गुण, आपने वात पित्त कफ तीनों के लिख दिए, तो कफ और पित्त के तो वो कट कर देगा ना, केवल वात के गुण पर ही नंबर मिलेगा। तो क्यों ना हम केवल उसी के गुण पर फोकस करें। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपको लिखना और वहीं से लिखने की शुरुआत करना है ना। भले बीच में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो किसी और दोस्त को, लेकिन मेन हेडिंग आपका वही रहेगा, ठीक है। तो इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। और हाँ, बच्चों को क्या है, बीएमएस पास करने के साथ साथ फ्यूचर की टेंशन होती है कि मुझे बाद में पीजी करना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है। तो इसमें हम आपको साथ साथ में गाइड भी करेंगे कि आपको प्री पीजी की तैयारी कैसे करना है, ठीक है। बीच बीच में वो सारी कोडिंग हम यहाँ पर ही बताएंगे। पर अच्छे से अगर पीजी की तैयारी करना है तो उसके लिए सेपरेट कोर्स है जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाया जाता है। वैसे 80% तो एनसीआईएसएम का सिलेबस हम उसमें भी कंप्लीट कराते हैं, पर यहाँ पे पूरा रिटर्न टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनसीआईएसएम का जो सिलेबस है उसमें क्रिया शारीर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने, क्या क्या मतलब पूरा ही पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं पेपर फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है ना। बहुत ज्यादा, मतलब है तो बहुत ज्यादा, पर आपको ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीज डिटेल में भले ही पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, लेकिन कंसाइज करके,
ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट रहते हैं, है ना। पार्ट ए में आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें पूरा आयुर्वेद हम कवर करेंगे। पार्ट सेकंड जो रहेगा उसमें पूरा मॉडर्न का पूछा जाएगा। तो 100 का टोटल पेपर होगा, 60 में आयुर्वेद आएगा, 60 में पूरा मॉडर्न का आएगा। और इस सिलेबस के लास्ट में सबसे, एक मिनट, हाँ, और इस सिलेबस के लास्ट में रेफरेंस बुक दी हुई है कि कौन सी रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसी से मैंने जो नोट्स बनाए हैं अभी मैं दिखाने वाली हूँ, जो नोट्स बनाए हैं वो रेफरेंस बुक से ही बनाए हैं, बस उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे रंजीत राय देसाई, शिव कुमार गौड़ जो बुक है क्रिया शारीर की, वहां से मैंने लिया है। मॉडर्न का जो पोर्शन है सैमुलिंगम से लिया है ना। और जो मतलब ये किसका, क्रिया शारीर का, रचना शारीर का फिर बीडीसी जो आप पढ़ते हैं उस बुक से मैटर लिया गया है, ठीक है ना। तो मॉडर्न का जो पोर्शन है फिजियोलॉजी, होमियोस्टेसिस, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये पूरा मॉडर्न का भी हम आपको पढ़ाएंगे। और कितना पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं भाई, है ना, जितना आपको एग्जाम में लिखने को आता है उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, पूरे दोष हैं, है ना। शारीर के क्रिया शारीर के बारे में हमको बताना है, प्रिंसिपल ऑफ त्रिदोष बताना है, वात पित्त कफ के बारे में है, प्रकृति है, मानस प्रकृति, और आहार, अग्नि, आहार पात, ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। और सेकंड पेपर में क्या रहेगा हमारा, जब दोष यहाँ पे हो गया, निद्रा वगैरह इधर नहीं है ना, दोष, प्रकृति और आहार, आहार पाक। सेकंड पेपर में आपका पार्ट ए में धातुएं रहेंगी, रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा आदि धातुएं रहेंगी। और पेपर भी दिखा रही हूं मैं आपको, है ना। आश्रय, आश्रय भाव, ओज है उपधातु, फिर मल, मूत्र, पुरुष, स्वेद, इंद्रिय, मानस, आत्मा, निद्रा, स्वप्न, है ना। और मॉडर्न में क्या रहेगा, सारे हमारे सिस्टम्स रहेंगे, इम्यूनिटी, है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मसल फिजियोलॉजी रहेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, ये सारे सेकंड पार्ट में रहेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न भी आपको उतना ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। फिर पेपर देख लेते हैं। तो ये 2023 का पेपर है, एक मिनट, सॉरी गलती से क्रिया शारीर का नहीं, संस्कृत का पेपर स्कैन हो गया है ना। तो पेपर मैं बाद में दिखा दूंगी, उसमें क्रिया शारीर के फर्स्ट पार्ट में पूरा वात पित्त कफ के बारे में ऐसा पूछा गया था, अभी जनरली रीड करके बता देती हूँ, है ना। तो कर्म, वात के कर्म का वर्णन करते हुए उसके भेदों को डिटेल में समझाएं, पित्त के कर्मों का वर्णन करते हुए उसके भेदों को डिटेल में समझाएं, या वात पित्त कफ का पंच महाभूतों से संबंध समझाएं। तो ये सारा हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस नोट से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये नोट्स हमने तैयार किए हैं, है ना। जैसे अभी थोड़ा सा बस बता रही हूँ, बाकी अभी क्लास शुरू नहीं कर रही हूँ, अगली क्लास में मैं शुरू करूंगी, है ना। और आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे, तो आप पीजी आयुर्वेद प्रोविजनल ऐप को आप डाउनलोड जब करेंगे तो आपको वहां पर फर्स्ट ईयर का जो बीएमएस बेस्ड सिलेबस कोर्स है उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको वहां पर वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आयुर्वेद की परिभाषा और प्रयोजन, आयुर्वेद की परिभाषा में अलग अलग आचार्यों का मत क्या है, ठीक है। ये इस तरीके के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको संतुष्टि मिले कि हाँ भाई बाकी में आपकी टेंशन कम होने वाली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इसमें आप पढ़ेंगे दोषों की संख्या। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। क्वेश्चन कैसा, मतलब पूरा सिलेबस को क्वेश्चनाइज कर दिया है, ऐसा नहीं कि कम किया है, सिलेबस तो पूरा डिटेल में ही रहेगा। शरीर की परिभाषा एवं दोष धातु मल का वर्णन कीजिए। तो शरीर की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, एक श्लोक लिख देंगे, काम खत्म हमारा, है ना। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदाय संयोग वाही, इसका हिंदी लिख दिया और एक श्लोक लिख दिया, ठीक है। फिर दोष धातु मल को समझाना है। तो एक श्लोक होता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, पहले तो हमने बता दिया दोष धातु मल शरीर का मूल है, ठीक है। फिर दोष का अलग है श्लोक, धातु का अलग श्लोक होता है, मल का श्लोक अलग होता है, ठीक है। तो श्लोक मैं ज्यादा नहीं बोल रही कि आपको ज्यादा याद करना, पर छोटे छोटे आप याद करिएगा
इस तरीके का आप फ्लो चार्ट वहां पे बनाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो एग्जामिनर जब, जैसे आप खुद मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉपी चेक कर रहे हैं आप, है ना, तो आपको कौन सी ज्यादा अच्छी कॉपी लगेगी जिसमें बहुत सारा लिखा है, लिखा ही लिखा है ना, गंदी संदी राइटिंग में लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉपी चेक करते आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, है ना, आप उसको नंबर ही नहीं दे पाएंगे। अगर साफ सुथरी कॉपी रहेगी, तो अगर आप उसको चेक करेंगे तो आप उसको मन करेगा कि हाँ भाई इसमें जो लिखा है मैं उसको पढूं, है ना। तो फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना कि पेज भरने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लिखो पर सॉलिड लिखो, ठीक है। तो दोष, धातु, मल, वात, पित्त, कफ, धातुएं कौन कौन सी आती है ऐसा आपने लिख दिया, फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। जैसे ये तो आपको नॉर्मली श्लोक याद रहता है, दूषयंती दोषा, ठीक है, जो दूषित करें वो दोष कहलाते हैं। वात, पित्त, कफ दोष हैं। धातु जो हमारे शरीर को धारण करते वो धातु है, थोड़ा डिटेल में बता दिया, है ना, उसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं। ऐसे ही मल, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस हैं, तो अभी तो मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो सारा ही पढ़ाऊंगी आपको। ऐसे तीसरा, दोषों के स्थान, वात, पित्त, कफ के स्थान बताइए। इस तरीके के पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं, जिससे आपकी टेंशन एकदम खत्म होने वाली है, ठीक है। किस आचार्य ने कौन सा स्थान बताया, और साथ साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि पीजी में जब आप तैयारी करेंगे तो इनको किस तरीके से ट्रिक से याद करेंगे, है ना। तो इस तरीके के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दोषों की निरुक्ति वगैरह दी है ना, गुण कर्म दिया हुआ है। वात, पित्त, कफ के स्थान के बारे में बताया है। ऐसे ही विशिष्ट कर्म के बारे में, अलग अलग 5 प्रकार की वायु के बारे में कर्म बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी, है ना। और जो भी करेक्शन या जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको उसमें कमेंट करके बताना है ना, किस तरीके से और आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस कोर्स की शुरुआत कर रही हूं मैं, है ना। तो जो भी कुछ चेंजेस होगा, आप लोगों की डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, ठीक है। तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है, क्योंकि ताकि मैं कल से इस क्लास को शुरू कर सकूं। थैंक यू सो मच।